इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, दिल से खैर से ईद मनाए जा रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और आपको वेलकम करने के लिए इस दूसरे दिन के आखिरी लम्हात कह सकते हैं या जाते लम्हात। हाँ। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं कि आपका ईद का दूसरा दिन बहुत बेहतरीन गुजरा होगा और अभी चंद घंटे बाकी हैं। अभी आपके फैमिली के डिनर्स चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इस 2 घंटे की ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो मेहमान होंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपनी ईद के साथ साथ आपकी ईद को मजीद खूबसूरत बना सके, क्योंकि इतने खूबसूरत मेहमान हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा। कल से हम कोशिश कर तो रहे हैं। उम्मीद है पहला दिन अच्छा गुजरा है और फिर दूसरा दिन थोड़ा सा मिलने मिलाने का दिन होता है। और इतने ऊंचे स्केल पे खान साहब कवाली कर रहे थे और वो कहते ना, वो शेर भी है ना तहजीब आफी का कि बोलती तुम रही मेरा गला बैठ गया। तो खान साहब इतने ऊंचे सुर लगा रहे थे, गला हमारा बैठ गया। अच्छा, वैसे आप दूसरे दिन की बात करें, नॉर्मली मर्द हजरात का, वैसे तो आपकी भी शादी हो गई है, ससुराल डे होता है। जी जी, उसमें ससुराल जाते हैं, वहां से लोग आते हैं, तो आपका कुछ ऐसी बस एवरीडे ससुराल डे जी। जब आपकी शादी नहीं होती है तो एवरीडे ससुराल डे। अच्छा, लेकिन ये अमला ने हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है और ये सिर्फ मेरा यहाँ पे दुखती रग नहीं है, तमाम लोग जिनकी शादी हुई है वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं। मीठी ईद है और अल्लाह करे कि हमें हमारे लिए ईद बहुत सारी खैर व बरकत लेकर आए। जैसे हमारे मुआशरे के अंदर सूरत हाल है, जैसी बहुत से लोगों की मुआशी सूरत हाल है, हम तो हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इस ईद के सदके और जो कुछ टूटी फूटी इबादत हमने, जो कोशिश हमने इस रमज़ान के अंदर की है, उसके सदके अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। और फिर आज भी हमने कोशिश की है कि हम बड़ा अच्छा एक बंच ऑफ गेस्ट, ऐसे मेहमान, ऐसा गुलदस्ता आपके सामने रखें जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से है। हमने उनको इकट्ठा इसलिए किया है कि हम उनकी ईद के बारे में भी जानें, बीइंग स्टे अवे अ बिट फ्रॉम द टिपिकल क्वेश्चंस। थोड़ा सा हम लाइट इस शाम को गुजारें ताकि हमें आपको और आपको हमारे साथ इस निशिस्त में मज़हबी तारुफ आप कराएंगे, मैं कराऊं? आप शुरू करें, मैं फिर तारुफ। चलिए, हमारे साथ नन अदर देन जी अस्मा बास साहिबा मौजूद हैं। ये वो फेसेस हैं जिनको तारुफ चाहिए नहीं होता, लेकिन आपको मजबूरी है, फॉर्मेलिटी है। आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। सीनियर एक्ट्रेस हैं और आप इनको देखते हैं अब तो माशाल्लाह एज अ डिज़ाइनर अपनी क्लोथिंग लाइन भी शुरू कर चुकी हैं, तो हम उस पर भी इनसे कंसल्ट करेंगे। लेकिन इनकी जो शोबिज़ लाइफ है वो हमारा फोकस होगा। और आप ये कैसे भूल सकते हैं, सिंगिंग भी करती हैं आप? वो तो खैर इस सीट पे जो भी बैठेगा उससे करवा लेंगे। लेकिन आपको बहुत ईद मुबारक। आप ठीक हैं, खैरियत से? जी बिल्कुल। कैसा लगा आपको हमारे सेट पे आके? ज्यादा तो हमने थकाया नहीं आपको? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सुबह से थक ही रहे हैं। एक्टर्स की जिंदगी में ये चलता रहता है। घर में जो अम्मी होती है ना, वो बहुत थकाती है। बच्चों के साथ सब काम तो चाहे कोई भी हो, एक्टर्स हो या ना हो, जो अम्मी होती है वो अम्मी होती है, उनको ही सब कुछ करना होता है। और लोग घर की जिम्मेदारी को समझते नहीं, हालांकि वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, माँ से ही घर होता है और माँ से ही लोग आते हैं और अच्छा लगता है, मिलना मिलाना सब उन्हीं के दम से। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हनी अलबेला साहब मौजूद है। अब आप कहें मैं इनका भी तारुफ कराऊं? सोशल मीडिया पाकिस्तान के जितने, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी मरती कॉमेडी को जिंदा रखा, जिंदा किया और अब इसको इस नहज पे ले गए कि पाकिस्तान की कॉमेडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंच चुकी है। तो हनी अलबेला भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक। और मैं तो आते ही बड़ा, क्योंकि जैसा आपा ने बताया कि थकावट ईद की रोजों से शुरू हो जाती है। और डोंट टेल मी कि शो करके आ रहे हैं, शो करने जा रहे हैं। नहीं, शो करके आ भी रहा हूँ और करने जा रहा हूँ। यही जिंदगी है। ईद पे भी छुट्टी नहीं है? नहीं, हमारी तो छुट्टी है ही नहीं, लोगों की छुट्टी होती है। हमारा एंटरटेनमेंट का जो वो है अपना पंडोरा बॉक्स खुल जाता है, क्योंकि लाफ्टर जो है वो जिंदगी है, वाह, ऑक्सीजन है, और वो किसी भी हाल में ना रुकना चाहिए ना थमना चाहिए। तो मुझे एनर्जी मिली अपना आके, यहाँ में बैठा ही था तो बड़ा थोड़ा डल फील कर रहा था, लेकिन वो ऐसी खूबसूरत कवाली माशाल्लाह और ऐसी उठान, शहबाज फयाज भाई और उनके जितने साथ दोस्त हैं तमाम, वो एक ऐसा एनर्जी बूस्टर लगा दिया उन्होंने साथ। और अभी भी ऐसा लगता है कि अब तो दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमारी। माशाल्लाह। और अजीब बात यह है कि खुशी का दिन है लेकिन मेरे आंसू आ जा रहे थे। कलाम ही ऐसा बहुत खूबसूरती से हमने पेश किया कि हक अदा किया। माशाल्लाह। चलें जी, और बाकी गेस्ट का भी तारुफ मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ आमना भट्ट साहिबा मौजूद हैं। शी इज एन आर्टिस्ट, अ पेंटर। बड़ी जबरदस्त इनकी गैलरी, आर्ट गैलरी, वहाँ पे जाएंगे, अपनी आर्ट के अंदर ये डिपिक्ट करती हैं कि इनकी जो क्रिएटिविटी है वो कितनी खूबसूरत है। कैलीग्राफी हो, मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स को ये अपनी पेंटिंग्स के अंदर नजर आते हैं। इनकी गैलरी में विजिट कर चुकी हूँ, दैट्स व्हाई आई नो इट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच आमना, वेलकम एंड ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद मुबारक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेल।
और एग्जैक्टली बहुत काम से और घर से थके हुए आए हैं, बट दिस इज सच ए नाइस वाइब, यू नो, बहुत ही एनर्जेटिक हो गया। थैंक यू वेरी मच और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही चले, ज्यादा मजीद ना थकाएं हमें। बिल्कुल ऐसा ही। नेक्स्ट इसके साथ साथ जी हमारे साथ मॉडल कह लें, डिजिटल होस्ट कह लें, उसके साथ साथ बहुत वर्सेटाइल किस्म के इंसान हैं हमजा मजीद। हमजा, थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, लाइक एवरीबडी एल्स मेंशन कि सुबह से काफ़ी थकावट थी, बट यहाँ आके इतनी खूबसूरत कवाली सुनी, कवाली इतनी अच्छी थी कि आते साथ ही एनर्जाइज कर दिया आपने हम सबको। ये वाकई हम सबका एनर्जी लेवल अप हुआ है इस कवाली के बाद। आप लोगों को भी फॉर्मली वेलकम करेंगे, ईद मुबारक करेंगे, कैसे हैं आप लोग? आपकी तो ईद के बाद मसरूफियात ज़्यादा हो जाती है, हमें पता है, क्योंकि अब तो शादियों में माशाल्लाह कवाली एज अ स्टेटस सिंबल ना हो। पहले तो लोग इतना नहीं समझते थे इसको, लेकिन रमज़ान भी क्या उतना ही मसरूफ होता है या रमज़ान में ज़रा आराम देते हैं गले को और फिर ईद के बाद सिलसिला शुरू होता है? रमज़ान में हमारा कवाली का प्रोग्राम ये चलता रहता है चैनल्स पे। ओके, हमें भी नहीं, हनी भाई ने कहा है ना कि हमारे हमें भी कोई छुट्टी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, गले को रेस्ट नहीं मिलना चाहिए, गले को रेस्ट मिलना भी नहीं, वैसे भी नहीं मिलता। ये भी सही है, ठीक हो गया। सीजन होता है कोई थोड़ा सा रेस्ट का, कोई सीजन होता है जैसे शादियों का सीजन होता है। ये रेस्ट का कोई सीजन होता है? शादियों का आप पूछ सीजन तो रही अब 24/7 चलता है। नहीं, उन्होंने गर्मी- बताया तो है कि अल्लाह ना करे कोई रेस्ट। अल्लाह ना करे, रेस्ट उनके लिए ये भी सही कह रहे हैं। गर्मी में थोड़ा सा शायद नहीं अपा, गर्मी हो सर्दी हो, मेरा ख्याल काम जो है वो वही हमारी एनर्जी भी है। जरा ईद की बात करते हैं। आप आपकी नॉर्मली ईद किस तरह से घर में आप मसरूफ होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली आर्टिस्ट भी हैं आप लोगों की, वहाँ पे भी गैदरिंग्स होती हैं, उधर भी मिलना मिलाना होता है, तो नॉर्मली ईद पे क्या रूटीन होती है आपकी? बेटा मैं इंतहाई घरेलू औरत हूँ, मेरा कोई गैदरिंग नहीं होती, कहीं शोबिज़ में कहीं आना जाना मतलब नहीं सिर्फ होता। आप टीवी पे आती हैं और उसके बाद घर आती मैं हैं? सिर्फ घर रहती हूँ और घर के ही काम और बच्चों के काम, और अभी भी इस पूरे रमज़ान मैंने काम नहीं किया क्योंकि सहरी कौन बनाए? सहरी मैं बनाती हूँ, पराठे मैं बनाती वाओ। हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते वो, फिर मैं गिल्ट से सो नहीं पाती कि ये बाहर से गंद खाएंगे, कोई शवारमा तो ये तो वो, तो मैं जागती रहती हूँ। और वर्किंग मदर को तो वैसे ही बड़ा गिल्ट होता है किसी ना किसी हाँ, तरह। लेकिन सहरी का बहुत होता है कि ये क्या खाएंगे, ये क्या करेंगे, क्योंकि उनको मेरे हाथ के पराठे खाने होते हैं। क्या बात और ईद पे भी मेरे हाथ का पुलाव खाना, मैं वही पूछने वाला था कि व्हाट इज द क्योंकि स्पेसिफिक। पहले मेरी अम्मी थी, सारी जिंदगी हमने उनके हाथ का खाया है, तो अब अम्मी मेरे पास रही सारी जिंदगी, मैंने उनसे फिर ये इनहेरिट किया। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर में बड़े हैं और मैं अपने घर में छोटी हूँ, लेकिन मैं बड़ी हूँ क्योंकि अम्मी अब्बू मेरे पास थे, तो इसलिए सब मेरे पास आते हैं। अली भाई, ईद पे भी कोई मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं या नहीं, ईद से या पहले बच्चों के साथ? मुझे लगता है आपके बच्चों को तो बड़ा गिला रहता होगा कि बाबा मिलते ही नहीं है आप, मुझे तो ऊपर नीचे काम चल रहा होता है। मुझे जैसे गिला अपने वालिद मोहतरम अब्दुल्ला साहब से रहता था, वो फिर जब मैं अब फील होता होगा ना कि जी जब मैं वो उनके ठीक साथ कहते थे। जाना शुरू हुआ तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार ये कितने यानी कि अपना टाइम उनका अपना नहीं है, वो जो सारा कुछ करते रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए, अपने औलाद के लिए, और यानी कि अपने लिए उनका टाइम सिर्फ सोना होता था, और वो भी उस सोए हुए में उनका जहन में क्या क्या चीज़ें चल रही होती थी, क्या करना है, क्या हो गया है, ये है, तो वो सेम वही सिचुएशन से मैं भी गुजरता हूँ, तो फिर मुझे एहसास होता है कि यार वाकई। और मुझे लगता है कि उस दौर के फनकार से आज के फनकार की मसरूफियत ज्यादा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ज्यादा है। जी बिल्कुल। और आपको हर जगह का, हर प्लेटफॉर्म का पेट भरना है, चाहे वो टीवी है, थिएटर है, सोशल मीडिया है, उसका पेट आपको भरना है। देखिए जी, उनके पेट भरेंगे तो काफ़ी सारे पेट भरेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारे पीछे आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, डायरेक्टर हो, यानी कि शोबिज़ इंडस्ट्री से जो भी लोग मुंसलिक हैं, उनके साथ पीछे पूरा उनका एक पैराफर्नेलिया है, और उनको वो साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल। और ये मैं अक्सर देखता होता था ना, तो अब्बू की ड्यूटीज़ घर की तो थी जी, लेकिन फैमिलीज़ की, ख़ानदान की, बहनों की, भाइयों की, सबकी ड्यूटीज है। जी, फिर आगे उनके रिलेटिव, उनके वो एक मिलना मिलाना सारे सेट। जी, मुझे याद है रमज़ान में मेरी ड्यूटी होती थी कि मैंने तकरीबन को 20-25 घरों में दही पहुंचाना होता वाह दही वाह। पहुंचाना था? जी, वाह। और पूरा महीना वो सहरी के टाइम पे जो लोग खाते हैं, ओके। वो मैं कहीं भी हूँ, अबू मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, अमूमन मुल्क में होते थे, तो वो फिर मेरी ड्यूटी होती थी, तो मैं दही बाइट कराने ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈਗੇ ਸਨ कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ नहीं ले आते? नहीं, मैं भी ड्यूटी दे रहे हैं सर। अच्छा अली, जी, अभी भी चल रही है। क्या बात है। अबू ने जो सिलसिले शुरू किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं वो आप, चल रहे हैं, वाह, वाह। और किधर है घर आपका वैसे? आपा
पहुंच गए मोहल्ले वाली जरा दूर भी चला जाता कोई गल नहीं, क्योंकि दही का बड़ा मसला है। हूँ आजकल अपना पंजाब सोसाइटी। अच्छा, नाम आपका हनी है, काम आप दही का करते हैं हमें आपका। जी अच्छा, मैं गलती ना किसी ने दरवाजा खड़ा के किसी ने भी दिया है। नींद में होता था। माशाल्लाह सेहत इनकी दूध दही वाली है। ये आप दो बैठ गए साथ साथ देखते हैं एंड तक ट्रांसमिशन तक क्या होता है। मैं बड़ा इतने बड़े फनकार है, असर तो होना है। अच्छा, मेरा आपा के साथ जो एक दिल का ताल्लुक है, अल्लाह इनको जिंदगी सेहत दे। और मेरे वालिद साहब का इस फैमिली के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत ज्यादा, बहुत। क्योंकि मैंने आपा के साथ थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ, तो मेरे लिए बड़ी ये खुशाइंद बात होती है कि आपा के साथ, क्योंकि 6 महीने साल कई सालों बाद मुलाकात होती है अक्सर, लेकिन जहाँ मैं होता हूँ वहाँ इनका जिक्र जरूर है, क्या बात है। और दुआ रहती है इनके लिए। ये भी हमेशा। अच्छी बात है कि जिक्र रहता है और अच्छे अल्फाज में रहता है, ये भी सबसे अच्छी बात है। और बेहतरीन। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। बस से इन्होंने भी जितना काम किया, बहुत ज्यादा नहीं किया है, सिलेक्टिव काम जी किया, मैंने लेकिन बहुत अच्छा 20 साल काम नहीं किया शादी के बाद, गैप के बाद फिर दोबारा जितना किया माशाल्लाह अच्छा किया। दैट्स व्हाई वी रियली लव यू। लवली लवली। अच्छा जी आमना, जरा आपकी मसरूफियत भी हम जानेंगे। ऑब्वियसली लाइफ बहुत चेंज होती है, अब टाइम के साथ साथ हम सबकी जिंदगियां बड़ी चेंज हुई हैं। जो ईद पे या वैसे रूटीन पैटर्न्स है वो भी बड़े डिफरेंट हुए। क्या प्रैक्टिस होती है नॉर्मली ईद के दिनों में? आई थिंक हमारी ईद तो बहुत ही टिपिकल होती है। आई बिलोंग टू अ कश्मीरी बट फैमिली। खाना। So for me, ईद इज ऑल अबाउट फूड। फूड। सो हमारा ये होता है कि हम अपने दादा के घर जाते हैं, विच इज इन मजंग। ओके। सो ऑल ऑफ द फैमिली, हमारे सारे कजन सब, so हम कोशिश करते हैं कि उस दिन हम सिर्फ खाएं। क्या so हम बात सुबह 10 बजे से खाना शुरू करते हैं, रात तक रात तक वो खाते खाना हैं। जाता And किधर the way है, he was- नजर तो नहीं आ रहा। आई मीन वर्कआउट करती होंगी आना। Yeah, but I try not to eat बाकी the rest of the year. मैं रमजान में कोशिश कर रही हूँ फाके करने की, so I can eat अच्छा, a lot. इज देयर एनी स्पेसिफिक, क्योंकि मजंग का नाम आता है तो खाना जहन में आता है। लाइक ही सेड, वहाँ का दही, जी, जी, you जी, know, जी, जी, I'm हमारे तो वहाँ की टिपिकल हरीसा ना हो कश्मीरी, एंड देन पाए ना हो और निहारी ना हो, तो ट्रांसमिशन को रोक देना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ खाने की बात हो रही है। दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी बिकॉज माशाल्लाह हम 50-60 फर्स्ट कजिन्स, माशाल्लाह। ह्यूज फैमिली, और सभी आप इकट्ठे होते हैं। और हम सब इकट्ठे होते हैं। लवली लवली। हमजा, आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? आप भी खाना खाते हैं दिन से सुबह 10 बजे से रात तक? नहीं, पहले ईद बेसिकली जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि ईद का दिन बड़ा बोरिंग गुजरता था, उनका नमाज पढ़ के आके सो गए। बट रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि यही मौके होते हैं एंजॉय करने के। सो राइट, आई मेक इट अ पॉइंट कि नमाज पढ़ के वापस आऊँ तो सोना नहीं है। Okay. किसी दोस्त के घर चले जाओ, यू नो, जस्ट मीट समबडी, दोस्तों को घर बुला लो, क्योंकि हमारा सेकंड और थर्ड डे होता है when I have to go to my दादीज हाउस, देन नानीज हाउस। तो पहला दिन जो होता है वो शुरू में पहले बड़ा बोरिंग होता था, बट नाउ क्योंकि मैं बस कोशिश करता हूँ कि कुछ आप ना कुछ उन करते लोगों रहें। में से नहीं है जो ईद के कपड़े पहन के और तस्वीर बना के फिर चेंज करके सो सो जाते जाते हैं, हैं। इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। अपलोड की। I personally have always really enjoyed Eid, you know, Yeah. मतलब एक और मुझे जैसे मेहंदी और चूड़ियाँ और पूरा, मुझे बड़ा शौक है ईद पे तैयार होने का। I make sure I thoroughly enjoy my Eid. आमना, मेरे ख्याल से खवातीन की ही ईद होती है। आप एग्री करेंगी कि तैयारी के बेटे बगैर मैं तो ईद नहीं। लिपस्टिक लगा के टिक्का पहन के किचन में होती हूँ। अल्लाह, नहीं नहीं। क्योंकि वो You सबसे should be पहले, inviting us now na for your great हाँ food. प्लीज, क्योंकि मेरा यही काम है, क्योंकि मैं तैयार होके, वैसे भी मैं आमतौर पे एक तैयार होने वाली औरत हूँ। अच्छी मैं नाइट सूट में पूरा दिन नहीं गुजार सकती, आजकल के बच्चे Very गुजार good. सकते हैं। This is how women should